जन्नतुल फिरदौस किसकी है? अरे बोलो ना, फखर से बोलो, किसकी है? हमारी है। और ये कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है कि जन्नतुल फिरदौस हमारी है। पारा नंबर 16, बोलो पारा नंबर, मेरे साथ में पढ़े। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नतुल फिरदौस नुज़ुला खालिदीन फीहा ला यबगूना अन्हा हिवला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे सारे बंदे और बंदियां कलमा पढ़ने वाले बोलो ला इलाहा, आवाज नहीं आ रही, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह फरमाते मेरे कलमा पढ़ने वाले बंदे और बंदियां, अच्छे अमल करने वाले, तुम सबका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस होगा, हमेशा रहेंगे, ना हटेगा ना हटाया जाएगा, ना निकलेगा ना निकाला जाएगा। तो अल्लाह ने फैसला कर दिया, लिखकर फैसला कर दिया, जन्नतुल फिरदौस किसकी है? आवाज नहीं आ रही, बोलो किसकी है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मद खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खम्स शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़का व हज्जिल बैत व सौमि रमज़ान औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम और मुकर्रम और मुबज्जल और मुफद्दल उलमाए किराम, असातीन इल्म व फज़ल, मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ, मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों और प्यारे बच्चे, सबसे पहले आमीन कहो। अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे सुनने को कबूल फरमाए। और पूरा मजमा आमीन कहे, अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमाए और अल्लाह हमारे मरहूमीन मरहूमात की करवट करवट मगफिरत फरमाए। देखो, मैंने जो प्रोग्राम यहाँ के जिम्मेदारों को दिया था वो ये प्रोग्राम था कि 10 बजे मैं कुर्सी पर बैठूंगा और 12 बजे अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। मेरा वक्त तो हो गया, क्योंकि 12 के ऊपर वक्त हो गया। मेरा जो वक्त, जो वादा मेरा था, उस वादे पर मैं आया, लेकिन थोड़ी ताखीर हो गई है। खैर, आप सब लोग मेरे सवालों का जवाब दोगे ना इंशाअल्लाह, कि पहली मर्तबा यहाँ आना हुआ है, सब इत्मीनान से बैठोगे ना? हाँ, मैं सिर्फ शुरू में हर जगह जो बात कर रहा हूँ वही आपके सामने कर रहा हूँ कि इस वक्त हम जो मजमा यहाँ बैठा है, हम इरादा करें 2 काम करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? दोनों हाथ ऊपर करके बोले, दोनों हाथ ऊपर करके। हमको कितने काम करना है? आवाज अभी भी नहीं आई। कितने काम करना है? हाँ, ऐसा बोलो, ऐसा न लगे कि मैं आपका निकाह कबूल करवाता। जरा इत्मीनान से खुश होकर बोले, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। पूरा मजमा फिर बोलेगा। हमको कितने काम करना है? पहला काम सुनना। बोलो, पहला काम सुनना। वो तो ऑटोमेटिक सुनना है, मैं बोलता रहूंगा, आवाज आपके कान पर टकराती रहेगी इंशाअल्लाह। तो पहला काम सुनना, और दूसरा काम जो सुने उस पर अमल करना। कौन कौन तैयार है? सुनना और जो सुने उस पर। अच्छा, हम ये 2 काम करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। अब हम अल्लाह को पूछे, अल्लाह आप क्या देंगे? अल्लाह आप क्या देंगे? मैं तो 2 काम करूंगा, अल्लाह आज करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह मैं सुनूंगा भी और मैं अमल भी करूंगा। अल्लाह आप क्या देंगे? अल्लाह ने क्या फरमाया? ओ मेरे बंदे, ओ मेरे बंदे, तू अगर ये 2 काम करेगा, अल्लाह फरमाते मैं 2 इनाम दूंगा। पहला इनाम, तू चाहेगा या न चाहेगा, मौत के वक्त कलमा नसीब कर दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान। और दूसरा इनाम, तू चाहेगा या न चाहेगा, बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में पहुंचा दूंगा।
तो कौन कौन तैयार है आज हमारे जगदीशपुर की रात, आज वो प्यारी रात है कि इंशाअल्लाह हमें मौत के वक्त कलमा भी मिलेगा, बोलो इंशाअल्लाह। अब अगर हिसाब किताब जन्नत में भी जाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। और ये मैं नहीं कहता, ये कुरान में लिखा है। ये जो बात मैंने आपको बताई ना, कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 23, बोलो पारा नंबर। जितने उलमा और जितने हुफ्फाज़े किराम मेरे साथ में पढ़ेंगे माशाल्लाह 34 35 बच्चे ये दारुल उलूम तजवीदुल कुरान से आज हाफिज हो रहे हैं, हाफिज़ीन किराम की जमात तैयार हुई है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फयत्तबिऊना अहसना अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे प्यारे बंदे और बंदियां, सुभान अल्लाह बोले सुभान अल्लाह फरमाते मेरे प्यारे बंदे और बंदियां, आज नंबर 1 सुनेंगे, नंबर 2 अमल करेंगे। फिर बोलो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे और बंदियां, नंबर 1 आज सुनेंगे, नंबर 2 अमल करेंगे। अल्लाह फरमाते अल्लाह फरमाते मैं हिदायत का फैसला करूंगा। हिदायत का क्या मतलब है? एक सहाबी ने पूछा अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, हिदायत का क्या मतलब है? हमारे नबी ने फरमाया चाहेगा न चाहेगा अल्लाह मौत के वक्त कलमा नसीब करेगा, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर देगा। अच्छा, अब मैं ये सवाल पर आना चाहता हूँ कि सुनेंगे और अमल करेंगे। अभी सवाल पर आना चाहता हूँ, जन्नत में किसको जाना है? बहुत कमजोर है मौलाना, बहुत कमजोर है भाई। हमारे गुजरात में जब मैं ये सवाल करता हूँ ना, हालांकि बहुत जुमा को सवाल करता हूँ और वो लोग तो मुझे देखते रहते हैं आमने सामने, जब मैं उनको सवाल करता हूँ ना बाकायदा मजमा खड़ा हो जाता है, दोनों हाथ ऊपर करके ओ कारी साहब हमको जन्नत में जाना, ओ कारी साहब हमको जन्नत में जाना। आप तो बड़े कंजूस है। फिर एक मर्तबा बोलो भाई किसको जन्नत में जाना? सबको जाना है। ईमान से बोलो ना, सबको जाना है जन्नत, सबको जन्नत में जाना है। आपको मालूम है अल्लाह तबारक व तआला ने कुल मिला के 8 जन्नतें बनाई। कितनी जन्नत बनाई? नहीं साथ में आवाज से बोलोगे, अल्लाह ने कितनी जन्नत बनाई? और अल्लाह ने कैसे बनाई मालूम? कैसे बनाई? आपको मालूम है अल्लाह तबारक व तआला का कानून क्या है? कुन फयकुन, बोलो कुन फयकुन। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पहली जन्नत कुन, पहली जन्नत तैयार हो जा, वो जन्नत तैयार हो गई। अल्लाह ने फरिश्तों को बुलाया और बुलाकर कहा कि देखो मैंने पहली जन्नत तैयार की, कुन फयकुन, जन्नत तैयार हो गई। बताओ जन्नत कैसी है? तमाम फरिश्तों ने कहा अल्लाह तेरी कसम बहुत प्यारी है, अल्लाह बहुत प्यारी है, बहुत निराली है। अल्लाह ने फरमाया ये पहली है, दूसरी इससे भी अच्छी बनाऊंगा, बोलो सुभान अल्लाह। दूसरी बोलो इससे भी अच्छी। फिर अल्लाह तबारक व तआला का वही कानून, कुन दूसरी जन्नत तैयार हो जा, फयकुन, बोलो जन्नत तैयार हो गई, बोलो जन्नत तैयार हो गई। अल्लाह ने फिर फरिश्तों को बुलाया, फरिश्तों ने कहा अल्लाह 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 वो तो पहली जन्नत से दूसरी जन्नत तो बहुत अच्छी है। अल्लाह ने फरमाया तीसरी इससे भी अच्छी बनाऊंगा, बोलो सुभान। और अल्लाह का वही कानून क्या? कुन, तीसरी जन्नत तैयार हो जा, साथ में बोलो फयकुन, तीसरी जन्नत तैयार। ये अल्लाह का कानून याद रखो, सूरे यासीन में लिखा है, सूरे यासीन में अल्लाह को कोई चीज करना है क्या फरमाते हैं? कुन, और वो चीज फयकुन हो जाती है। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा मामला ऐसा ही होगा, मुझे कुछ भी करना होगा कुन हो जा फयकुन, बोलो वो चीज हो जाएगी। तो अल्लाह ने तीसरी जन्नत बनाई और फरिश्तों को बुलाया, तो फरिश्तों ने क्या कहा? अल्लाह ये तो दूसरी से भी अच्छी है। अल्लाह ने कहा चौथी इससे अच्छी बनाऊंगा, बोलो सुभान अल्लाह। अब आप लोग बोलते जाओ, फिर अल्लाह ने कहा पांचवी उससे अच्छी बनाऊंगा, बोलते जाओ छठी उससे अच्छी बनाऊंगा, बोलो सातवीं। तो
7 जन्नतें अल्लाह ने बनाई और तमाम जन्नतों को अल्लाह ने ऐसे ही बनाया, कुन फयकुन पहली जन्नत, कुन फयकुन दूसरी, कुन फयकुन तीसरी, कुन फयकुन चौथी, कुन फयकुन पांचवी, कुन फयकुन छठी, कुन फयकुन सातवीं। जब 8वीं जन्नत अल्लाह को बनाना था, अल्लाह ने फरमाया मैं 8वीं जन्नत बनाने वाला, तो सारी फरिश्तों ने कहा अभी कुन, तो 8वीं जन्नत तैयार होगी। अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं, मैं कुन नहीं कहूंगा, 8वीं जन्नत तो मैं अपने हाथों से बनाऊंगा। 8वीं जन्नत अल्लाह ने फरमाया किससे बनाऊंगा? अपने। अब अल्लाह के हाथ कैसे, कमा यली को भी जलाली व शानी, वो अल्लाह ही को मालूम है। लेकिन 7 जन्नतें अल्लाह ने बनाई, कुन फयकुन, और 8वीं जन्नत बोलो अल्लाह ने अपने हाथों से बनाई। तो मेरे प्यारो, 8 जन्नत के नाम आपको मालूम है? नहीं मालूम? सही नहीं मालूम? यानी जहां अपने को जाना है वहां का एड्रेस नहीं मालूम? कैसा बेवकूफ होगा वो आदमी। भाई मेरे को यहाँ आना, मेरे को बराबर मालूम, पहले दिल्ली जाना है, दिल्ली के बाद दुर्गापुर जाना है, और दुर्गापुर के बाद जगदीशपुर आना है। तो जहाँ जाना है वहाँ का एड्रेस तो मालूम होना चाहिए। तो हम लोगों को कहाँ जाना है? जन्नत। और जन्नत का नाम नहीं मालूम। चलो आप लोग उंगलियों पर गिनना शुरू करो, गिनना शुरू करो, और सुभान अल्लाह बोलते जाना। सुभान अल्लाह। क्या बोलोगे? आवाज नहीं आ रही, अभी भी बोलो, क्या बोलोगे? और टेंशन मत लेना, जब आपको ऐसा लगे थक गए, इशारा करना मौलाना बस, क्योंकि मेरा खाना भी हो गया, पीना भी हो गया, और जिस भाई ने भी मेरे को खिलाया, आपके खिलाने में, हाँ ये भाई थे मेरे को खिलाने में, माशाल्लाह इतना अच्छा खिलाया, इतना अच्छा खिलाया कि यहाँ का यानी जगदीशपुर का खाना भी खिलाया, और हमारे गुजरात का जो कड़ी खिचड़ी जिसको कहते हैं वो भी हमको खिलाया। और ये भाई इतना होशियार है, इतना होशियार है, इसने चाय भी पिलाया, ठंडा भी पिलाया, और वेज भी खिलाया, नॉन वेज भी खिलाया, डायबिटीज वाले को क्या खाना वो भी खिलाया, नॉन डायबिटीज वाले को क्या खाना वो भी खिलाया। इतना होशियार है कि मौलाना खाके जा, फिर वापस आने की बात मत करना। तो पूरा मजमा बोलेगा भाई अल्लाह ने कितनी जन्नतें बनाई। आवाज नहीं आ रही, बोलो कितनी जन्नतें बनाई। आप लोग सुभान अल्लाह बोलते जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने पहली बनाई, नाम जन्नत रखा। आवाज नहीं आ रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने पहली बनाई, नाम जन्नत रखा। अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी बनाई, जन्नतुन नईम। अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरी बनाई, जन्नते आदन। अल्लाह तबारक व तआला ने चौथी जन्नत बनाई, जन्नतुल खुल्द। अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने 5वीं जन्नत बनाई, जन्नते सलाम। अल्लाह तबारक व तआला ने 6ठी जन्नत बनाई, जन्नतुल मुकामा। अल्लाह ने 7वीं जन्नत बनाई, जन्नतुल मावा। ये 7 जन्नतें अल्लाह ने बनाई, कुन, साथ में बोलो, अल्लाह ने 7 जन्नतें बनाई, कुन फयकुन। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाए मेरे फरिश्तों, मैं 8वीं जन्नत बनाऊंगा, कुन फयकुन से नहीं बनाऊंगा, अपने हाथों से बनाऊंगा। अल्लाह ने अपने हाथों से, कमा यलीकु बि जलाली व शानी, अल्लाह ने 8वीं जन्नत बनाई और नाम रखा जन्नतुल फिरदौस। तो अब तो जगदीशपुर वालों आपको मालूम हो गया जन्नतें कितनी हैं। आवाज से बोलो ना, कितनी हैं। सबसे पहली का नाम जन्नत, फिर जन्नतुन नईम, फिर जन्नते आदन, फिर जन्नते खुल्द, फिर जन्नते सलाम, फिर जन्नते मुकामा, फिर जन्नते मावा, और सबसे आखिर में अल्लाह ने बनाई जन्नतुल। नाराज मत होना, पहली मर्तबा आया हूँ। 8 जन्नतें अल्लाह ने बनाई, हम जगदीशपुर वालों को कौन सी जन्नत में जाना है? सोच के बताओ, सोच के। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। कौन सी जन्नत में जाना? यानी 8वीं सबसे ऊंची। क्यों? पहली वाली अच्छी नहीं है, दूसरी अच्छी नहीं है। 8वीं तो वो बोले जिसकी सब नमाजें पूरी हो गई हो, जिसने अल्लाह का हक अदा कर लिया हो, जिसने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक अदा किया हो। लेकिन आपको एक खुशखबरी सुनाओ, पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी मेराज पर गए थे। जल्दी 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 बोलो ना, हमारे नबी मेराज पर किससे मुलाकात हुई?
अल्लाह। बोलो किससे मुलाकात हुई? आपको अजीब बात बताऊं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 आसमानों को पार किया, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे मुस्तफा आओ, हर जन्नत में आओ। हमारे नबी पहली में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में, छठी में, सातवीं में, 8वीं जन्नतुल फिरदौस। हमारे नबी जब उस जन्नत में गए तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह अल्लाह ये जन्नत तो बहुत प्यारी है, अल्लाह अल्लाह ये जन्नत तो बहुत ऊंची है, अल्लाह अल्लाह ये जन्नत तो इतनी प्यारी है, माला ऐनुन रात वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जन्नत तो इतनी प्यारी है, पूरा मजमा बोलेगा आज तक आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, किसी दिल ने सोचा बहुत प्यारी जन्नत। हमारे नबी ने पूछा अल्लाह ये 8वीं, अल्लाह ये 8वीं जन्नत जन्नतुल फिरदौस अल्लाह आप किसको देने वाले? अल्लाह ने फौरन जवाब दिया मेरे आखिरी नबी तेरी उम्मत को देने वाला। किसको देने वाला हो? यानी जन्नतुल फिरदौस किसकी है? अरे बोलो ना, फखर से बोलो, किसकी है? हमारी है। और ये कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है कि जन्नतुल फिरदौस हमारी है। पारा नंबर 16, बोलो पारा नंबर, मेरे साथ में पढ़े। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नतुल फिरदौसी नुज़ुला खालिदीना फीहा ला यबगूना अन्हा हिवला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे सारे बंदे और बंदियां कलमा पढ़ने वाले बोलो ला इलाहा, आवाज नहीं आ रही, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह फरमाते मेरे कलमा पढ़ने वाले बंदे और बंदियां, अच्छे अमल करने वाले, तुम सबका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस होगा, हमेशा रहेंगे, ना हटेगा ना हटाया जाएगा, ना निकलेगा ना निकाला जाएगा। तो अल्लाह ने फैसला कर दिया, लिखकर फैसला कर दिया जन्नतुल फिरदौस किसकी है? आवाज नहीं आ रही, बोलो किसकी है? अल्लाह फरमाते जब जन्नतुल फिरदौस में हम जाएंगे ना, अरबों खरबों तरबों जगदीशपुर जमा हुए फिर भी जन्नतुल फिरदौस का मुकाबला नहीं होगा। तो जब अब जन्नतुल फिरदौस जाएंगे तो अल्लाह फरमाते न हटेगा, बोलो न हटेगा न हटाया जाएगा, न निकलेगा न निकाला। अल्लाह ने फरमाया वमा हुम मिनहा बिमुखरजीन। अल्लाह फरमाते मेरे आखिरी नबी के उम्मती जब जन्नत में जाएंगे ना हटेंगे, बोलो ना हटेंगे, ना हटाए जाएंगे, ना निकलेंगे ना निकाले। जगदीशपुर वाले और जितने कुर्बो जीवार से सब लोग साथ में बोलो एक बार हम जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे फिर बाहर आएंगे। अरे बोलो फिर बाहर आएंगे। क्यों? ये हमारी है। अब बोलो क्यों हमारी है? हम किसी और की जमीन को नहीं छोड़ते, वो तो अपनी है। हमने कितनों का माल दबा दिया, कितनों का कर्ज नहीं दिया, कितनों की जमीन हड़प कर ली, कितनों के खेत हड़प कर लिए, कितनों का हमने हक दबा दिया जब हमने खैरों को नहीं छोड़ा। जन्नतुल फिरदौस तो किसकी है? तो हम हटने वाले उससे नहीं। लेकिन खैर चलो अब मैं आ रहा हूँ, अब बयान शुरू कर रहा हूँ। आप लोग मुड़ में आ गए, सब लोग आ गए मुड़ में, क्योंकि बहुत देर हो गई है। मेरे को मालूम है आप लोग बहुत थके होंगे, बहुत देर से बैठे होंगे। मेरे को अभी भी बराबर मालूम है। क्या नाम मौलाना आपका? जी मौलाना इंतखाब आलम। मौलाना इंतखाब आलम में एक मरतबा उड़ीसा पहुंचा हुआ था। कहाँ गया था? ओडिशा गया हुआ था। तो वहाँ ऐसा ही मजमा था, बल्कि मेरे ख्याल से थोड़ा इससे डबल मजमा था, लेकिन मजमा सबका सब जैसा माशाल्लाह आप लोग बैठे हो ना वैसा बैठा था। सिर्फ एक आदमी को मैंने देखा कुर्सी पर बैठा हुआ था। भाई तू नहीं है, ये उड़ीसा की बात कर रहा हूँ। एक आदमी कुर्सी पर, देखो ऐसा मौलाना ऐसा कुर्सी पर बैठा हुआ था। और वो कैसा बैठा था मैं आपको बता रहा हूँ। यूँ कभी यूँ खड़े हो जाए, फिर यूं बैठ जावे, फिर कभी यूं राइट में जावे, कभी ले। अब मैं जब बयान करूं और उसकी तरफ देखो तो मेरे को इतना डिस्टर्ब होवे कि कभी बैठता है, कभी खड़े होता है, कभी राइट में जाता है, कभी लेफ्ट में जाता है, कभी फ्रंट में आता है, कभी बैक में जाता है। तो मैंने क्या कहा मालूम? देखो इतना बड़ा मजमा है, मैं बयान के बाद किसी से मुलाकात नहीं करूंगा, लेकिन तेरे से मुलाकात करूंगा। मैंने उसको कहा तू इधर उधर होता ना, तो मेरे को कहता अरे मौलाना मैं कितना खुश नसीब, आप मेरे से मुलाकात करेंगे। मैंने कहा शाबाशी देने के लिए नहीं, डांटने के लिए मुलाकात करूंगा। तू मेरे को बयान करने देता है, हैरान हैरान करके रखा है। तो कहा क्या हुआ? मैंने कहा कभी खड़े होता है, कभी बैठता है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे, ये क्या है? क्या कहा मौलाना?
यहाँ के लोगों ने मेरे को कहा मगरिब बाद कारी साहब आएंगे, आप आए रात को 11 बजे, आप आए रात को 11 बजे। कहा मेरे को इतनी जोर की पेशाब लगी है, इतने जोर की पेशाब लगी, कभी खड़ा कभी बैठा कभी कैसे भी दबाए जा रहा हूं। तो मैंने कहा अल्लाह का बंदा जाके करके आ जाना, यहाँ तकलीफ मेरे को काय को देता। कहा जाऊंगा तो कुर्सी, कुर्सी बड़ी खतरनाक चीज है। खैर आप लोग हंसे, मेरे को अच्छा लगा। आप लोग सब लोग एक मर्तबा पक्का वादा करो, कौन सी जन्नत में जाना? आवाज के साथ बोलो, कौन सी जन्नत में जाना?